अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ ऐसी कंफ्यूजन जो क्लाइंट्स के दिमाग में होती हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग। और बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि बेसिकली दो डिफरेंट चीजें और उन दोनों के अंदर ही उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब देखिए, जब एक इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आता है तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। उन लोगों ने अपना बजट भी देखना होता है, अपना एक माइंडसेट भी देखना होता है। हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो क्यों करनी है। या तो उन्होंने वहां से एक शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद एक प्रॉफिट लेना होता है, या फिर वो एज एन एंड यूजर आते हैं। अब ये बातें करने का मकसद ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक, बल्कि सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ही नहीं, अगर हम लोग किसी भी सोसाइटी को देखें, अगर आप लोग बाइंग करने जा रहे हैं 19 लाख रुपए वाले प्लॉट की, तो वहां पे आपको अगर 19 लाख पूरी अमाउंट देनी पड़ रही है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल पेमेंट है, जो आप लोग की एक उसको कहते हैं अपफ्रंट पेमेंट, आपको वो देनी पड़ रही है, वो है ही 19 लाख। तो आप लोग कहेंगे कि यार मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा जब प्लॉट की अमाउंट पे कर रहा हूं तो फिर मैंने ऑन ज्यादा पे नहीं करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता, वो कहते हैं कि यार हमें कम से कम पेड जो है वो प्लॉट चाहिए ताकि रिमेनिंग अमाउंट हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकें। अब देखिए, ये सोसाइटी जो है ये 2018 में लॉन्च कर दी गई थी। जो 19 लाख रुपए वाला रेट है वो 2018 का है, जिसका मतलब ये है कि अभी 7 साल के अंदर 19 लाख रुपए वाले जो प्लॉट है उनकी अवेलेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, जिनमें मिनिमम पेड अमाउंट हो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लोग बोले कि जी नहीं, अब 50% पेमेंट वाली जो प्लॉट है उस पर अगर इतना ऑन है तो फिर मैं ज्यादा पे करके जो है वो ऑन थोड़ा कम दे देता हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दो सिचुएशंस मार्केट में चल रही हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आती है कि क्लाइंट जो है वो इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करने लग जाता है कि यार अगर कम पेमेंट के साथ हम लोग को जो है वो ऑन ज्यादा देना पड़ रहा है, तो और ज्यादा पेमेंट के साथ हम लोग को ऑन कम देना पड़ रहा है, तो आप एक काम करें, आप कम पेमेंट वाली फाइल को हम लोग को ले दें कम ऑन के ऊपर। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों? जब आप दूसरी सोसाइटीज में देखते हैं आपको तब भी यही सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। एट द एंड जो आसानी है वो आप लोगों के लिए है कि आप लोग एक छोटी अमाउंट पे करें, ठीक है। हाँ, बेशक उसमें आपको ऑन देना पड़ रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है फाइल की, प्लॉट की, वो आपको इंस्टॉलमेंट पे देनी पड़ रही है। आप लोग के लिए वो एक आसानी हो जाती है, ठीक है। अब एक और चीज है जो मैंने काफी ज्यादा लोगों में देखी है, अब वो माइंडसेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर उनको गाइड नहीं सही किया जाता। वो ये चीज है कि लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जी अब उसमें भी अगेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। लोग देखते हैं कि यार अगर एक अच्छी लोकेशन है, वहां पे लेट्स से 10 लाख ऑन डिमांड हो रहा है, और एक बाउंड्री वाली लोकेशन है जिसपे 2 लाख ऑन डिमांड हो रहा है, तो वो 2 लाख वाली को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू 10 लाख वाली, ठीक है। अब उसमें नुकसान क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, वक्ती तौर के ऊपर आप लोग को बेशक 8 लाख रुपए का जो है वो फायदा हो रहा है, आप लोग को 8 लाख कम ऑन देना पड़ रहा है, लेकिन एट द एंड इन फ्यूचर जो आप लोग की इन्वेस्टमेंट है वो अपनी लोकेशन के हिसाब से ऊपर जाएगी। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट अभी किया अगर 10 लाख ऑन के ऊपर, तो जो चीज ऑलरेडी ऊपर है, इसका मतलब ये है कि उसकी मार्केट की जो करंट वर्थ है वो भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो एक हवा के अंदर उसका रेट निकला हुआ है। उसकी वजह यही है कि वो इस टाइम भी मार्केट पे एक अच्छी सिचुएशन में खड़ी हुई है, और ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सोसाइटी रेट्स वगैरह मजीद इंप्रूव होंगे, तो 2 लाख वाली चीज जब 10 लाख पे आएगी, तब 10 लाख वाली चीज 25 या 30 लाख पे गई होगी। और ये मैं आप लोगों को वो सारी असेसमेंट बता रहा हूं जो दूसरी सोसाइटीज को जो पास्ट में डिलीवर की गई हैं, सक्सेसफुली डिलीवर की गई हैं, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। तो वक्ती तौर पे जो आप लोग ये थोड़े बहुत ऑन की वजह से एक अच्छी चीज छोड़ देते हैं, वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है जिसमें आपको एक प्राइम लोकेशन पे भी प्लॉट मिल सकता है। ये चीज मैं आप लोगों को इसीलिए इतनी ज्यादा वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि लोगों को अंदाजा नहीं है। उनको लगता है कि शायद ये जो ऑन ज्यादा डिमांड हो रहा है ये अपनी तरफ से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग को अगर एक चीज मिल रही है और अगर आपको खुद भी समझ आ रही है, आप लोग जाइए, आप लोग अपने कंसल्टेंट के पास जाइए, उनको बोले कि मैप रख के हम लोग को समझाए कि उस जो लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब लेट्स से अगर आप लोग मुझसे कोई प्लॉट की परचेजिंग कर रहे हैं तो मैं आपको पूरी वर्किंग दूंगा उसके ऊपर कि लॉजिकली उस प्लॉट की जो लोकेशन है वो क्यों अच्छी है एज कंपेयर टू बाउंड्री वाला प्लॉट, या ऐसा प्लॉट जिसकी वर्थ जो है वो मार्केट पे उस टाइम पे कम है। तो ये कुछ चीजें होती हैं
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट करते हुए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जाहिर सी बात है अपनी इन्वेस्टमेंट को खर्चना है, आप लोगों ने पैसा लगाना है, तो एक ही दफा वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए जहां से आपको एक अच्छा आरओआई भी मिले। और इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी यही होता है कि उसको होल्ड किया जाए और एक अच्छे टाइम पे उसको निकाला जाए, जिस टाइम पे आपको वहां से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन हो रहा हो। तो नाजरीन, ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद था कि ये कुछ कंफ्यूजन जो है ये मैं आप लोग को पहले क्लियर करूं, उसके बाद आप लोग जो है वो फर्दर बाइंग करें। और अगर लाहौर स्मार्ट सिटी स्पेशली इस टाइम ऐसी सिचुएशन में है जहां पे अगर आप लोग की ऑलरेडी 1 से 2 बाइंग्स हैं, तो आप तीसरी भी कर सकते हैं, चौथी भी कर सकते हैं। क्यों? इस टाइम पे यहाँ पे जो सोसाइटी है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10% हार्डली जो है वो पोजेशनेबल है, बाकी की सारी सोसाइटी जो है वो नॉन पोजेशन है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लोग नॉन पोजेशन प्लॉट परचेज करते हैं जो कि ओनली बैलेटेड है, तो उसमें आपको फायदा ये है कल को जब वो ऑन ग्राउंड आएगा, वहां पे पोजेशन आएगी, वहां पे डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, तो आप लोग को प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। विच मीन्स अगर स्टैंडर्ड सोसाइटी में हम लोग देखें तो 5 मरला का जो प्लॉट है वो एवरेज तकरीबन 80-85 लाख का है। अच्छी सोसाइटी में जाए तो वो करोड़ को प्लस भी कर जाता है। जबकि वही सिचुएशन आपको यहां पे देखने को मिल रही है 19 लाख वाले प्लॉट के ऊपर। अगर आप बहुत बेहतरीन लोकेशन पे भी सिर्फ और सिर्फ बैलेटेड प्लॉट परचेज करते हैं, तो 19 लाख वाला जो प्लॉट है वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 25 लाख, या फिर उससे भी कम, या फिर उससे भी ज्यादा, डिपेंड्स ऑन कि उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि उसमें भी फिर आ जाते हैं नॉर्मल कैटेगरीज प्लॉट, या फिर कैटेगरी प्लॉट आ जाते हैं कॉर्नर, डबल कैटेगरी प्लॉट आ जाते हैं कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग। तो ये कुछ चीजें हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग। आप लोग हमसे राब्ता कीजिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे कि जी आपके बजट के अकॉर्डिंगली, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या चीज सूटेबल है। और हरगिज ये फैसला इस बेस के ऊपर मत करें कि इसमें अगर आपको 5 लाख ऑन देना पड़ रहा है, दूसरे में 1 लाख ऑन देना पड़ रहा है, तो वो चीज बेहतर है। ठीक है? क्योंकि अगेन बात वही आ जाती है कि वक्ती तौर पे बेशक उसका रेट कम है, लेकिन इन फ्यूचर जाके जिसका रेट पहले कम है बाद में भी कम होगा। ठीक है? तो ये चीजें मद्देनजर रखिए। इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हर व्यूअर देखेगा जो यूपीएन की वीडियोस को देखता है, यूपीएन की अपडेट्स को देखता है। हर व्यूअर देखेगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत ज्यादा जबरदस्त आप लोग को आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देगी। तो नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0300200377 पर किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।